हेलो स्टूडेंट्स। तो एक बार फिर से हम आपका स्वागत करते हैं हमारे चैनल के ऊपर। और आज हम कक्षा 10वीं का जो गणित का पेपर है वो हो चुका है और उसी के आंसर की हम आपके सामने लेकर आए हैं। तो दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ आपने कितने मार्क्स इसमें अचीव किए हैं। और हाँ, एक बात का विशेष ध्यान रखिए, अगर इस पेपर की आप आंसर की देखना चाहते हैं, आप मिलाना चाहते हैं कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए, तो अंत तक इस वीडियो के साथ बने रहें, क्योंकि आंसर की तभी आप पूरी तरह से मिला पाएंगे। तो स्टूडेंट, फटाफट से आप कमेंट करके मुझे पहले बता दीजिए आपका आज का पेपर कैसा था। क्या वो इजी था, टफ था, या फिर एवरेज था वो पेपर। तो आप मुझे पहले ये कमेंट करके ज़रूर बताइए कि पेपर किस प्रकार का था। अगर पेपर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो पेपर वैसे मेरे हिसाब से तो बहुत आसान है। वही 3.25 घंटे आप 2.25 घंटे आपको दिए गए थे। 80 नंबर का पेपर था और इसके अंदर टोटल 23 क्वेश्चन थे, प्रिंटेड पेज 15 थे। तो पेपर काफ़ी बड़ा था, लेकिन ठीक है, एवरेज पेपर था ये, कोई ऐसा हार्ड पेपर नहीं है। वही 4 सेक्शन थे, ABCD 4 सेक्शन के अंदर आपको दिया गया है। तो स्टूडेंट, यहाँ पे खंड ए की सेक्शन ए के लिए अपन बात करते हैं। तो चलिए चलते हैं, आप कमेंट करके आप बताते रहिए आपने सही किया है नहीं किया है। तो कमेंट सेक्शन ए के अंदर जो अपने से क्वेश्चन पूछा गया है, बहुपद Px इक्वल्स टू 3 - x और x-4 की घात कितनी है। तो यहाँ पे x-4 की घात जो आएगी वो आएगी 2। सेकंड क्वेश्चन इसी में पूछा गया है, यानी कि ऑप्शन ए इसका आंसर है। सेकंड क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि 6 पदों वाली एक समांतर श्रेणी का प्रथम पद तथा अंतिम पद 2 और 10 है, तब समांतर श्रेणी का योगफल क्या होगा। तो यहाँ पे आपको सूत्र लगा के इसको हल कर लेना है, SN वाला सूत्र लगा के इसको हल कर लेना है। तो इसका आंसर आएगा 36। चलिए स्टूडेंट, आगे की तरफ चलते हैं। तो इन दोनों का आप लोग मुझे पहले कमेंट करके बता दीजिए दोनों क्वेश्चन आपके सही। फर्स्ट का आंसर ए और सेकंड का आंसर है वो है बी। तो स्टूडेंट, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपने ए और बी किए हैं। अगर किए हैं तो आप 2 नंबर पक्के समझिए अपने। इसी के बाद अपन चलते हैं स्टूडेंट थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन में अपने से पूछा जा रहा है, पी जो दे रखा है वो अपने को दे रखा है 5 और -4, एक्स एक्सिस से दूरी पूछ रहा है। तो एक्स एक्सिस से दूरी है 4 की। इसके बाद नेक्स्ट 4, यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। इसके बाद आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है निम्न में से अपरिमेय संख्या। तो 2.23 बार जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। इसके बाद आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि किस मान के लिए रेखीय युग्मकों का कोई हल नहीं होगा। तो 2 के लिए रेखीय युग्म का कोई हल नहीं होगा। इसके बाद स्टूडेंट अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो जो थर्ड क्वेश्चन है सी एंड ए, तो इसका आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है किसी द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के मूल वास्तविक नहीं है यदि b² - 4ac इज लोअर देन 0। तो स्टूडेंट, यहाँ पे आंसर जो होने वाला है वो सी होने वाला है। 7th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे मेरे से पूछा जा रहा है बिंदु ए उसके ऊपर मेरे को दिया गया है x+4 और y+5 तथा b पे मेरे को दिया है 6 - x और 3 - y को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक। तो निर्देशांक आएंगे x और y। तो स्टूडेंट, इसका आंसर होने वाला ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पे मेरे से पूछा जा रहा है sin a = 1/2 हो तो 2 sin a और cos a का मान। तो 2 sin a और cos a का मान होने वाला है √3/2। इसके बाद मेरे से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वो पूछा जा रहा है 2 tan 30 / 1 - tan² 30 का मान क्या होने वाला है। तो इसका आंसर होने वाला है डी, यानी कि √3 इसका आंसर होने वाला है। यहाँ अगेन मेरे से एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वो क्वेश्चन है एक पासे को एक बार फेंका जा रहा है अभाज्य संख्या प्राप्त करने की। तो आप लोग आसानी से बता सकते हैं अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता हो जाएगी 1/2, यानी कि इसका ऑप्शन है ए। इसके बाद मेरे से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है आंकड़ों को 0, 2, 7, 3, 4, 8, 1 का माध्यक। तो इन आंकड़ों को सबसे पहले आप घटते से बढ़ते क्रम में जमा लीजिए। जमाने के बाद आपको जो आंसर प्राप्त होगा वो होगा 3 आंसर प्राप्त होगा स्टूडेंट यहाँ पे। नेक्स्ट अपन आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ मेरे को x के लिए मान पूछ रहा है कि x का मान क्या है। तो f के अंदर जब कभी भी अपने को x का मान निकालना होता है तो बहुत आसान है, क्योंकि आंसर आपको दे रखा है 60। तो ये सभी आप माइनस कर देंगे तो इनकी टोटल है 52। तो 52 में से 60 माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 8। स्टूडेंट, इसका आंसर होगा 8। नेक्स्ट जो सेकंड क्वेश्चन है वो उसमें अपने से पूछा जा रहा है समांतर श्रेणी में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थानों में पूर्ति करने के लिए फर्स्ट रिक्त स्थान में आएगा 6 सही 1/8 और दूसरे रिक्त स्थान में आएगा 8। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में मेरे से पूछ रहा है रेखीय युग्म में जो दिया गया है वो तीनों अगर समान है तो वो कौन सी रेखाएं निरूपित करती है। तो वो संपाती रेखाएं बनाती है। 7.5 सेंटीमीटर लंबे एक रेखाखंड को 2:1 अनुपात में विभाजित करने पर बड़े भाग की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो बड़े भाग की लंबाई हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। इसको कैसे करना है, 7.5 सेंटीमीटर / 3, क्योंकि अनुपातों का योग 3 है। 3 से आप डिवाइड करेंगे तो 1 सेंटीमीटर एक खंड की आपके पास माप आ जाएगी। तो एक खंड का माप है 2.5, तो 2.5 और 2.5 कितना हो गया 5। तो यहाँ पे 5 सेंटीमीटर है। इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है
कोस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री का मान, तो यहाँ पे कोस 48 माइनस साइन 42 डिग्री का मान जो होगा वो होगा 0 स्टूडेंट। इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है संख्याओं 72 और 120 का लघुत्तम समापत्ति ज्ञात कीजिए। संख्याओं 72 और 120 का लघुत्तम समापत्ति आ जाएगा 360। इसके बाद मेरे से एक प्रश्न पूछा जा रहा है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिससे शून्यांकों का योग और गुणनफल आपको दे रखा है -3 और 2। तो इसका जो बहुपद बनेगा वो बनेगा x² + 3x - 2। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे से पूछा जा रहा है बहुपद px = x² - 2x - 8 के शून्यांक ज्ञात कीजिए। तो इसके जो शून्यांक आएंगे वो आएंगे -2 और 4। तो स्टूडेंट जांच कर लीजिए, अगर आप ये कर गया है तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद मेरे से ये पूछ रहा है क्वेश्चन जिनको रैखिक समीकरण के युग द्वारा प्रदर्शित करना है। तो यहाँ पे 5 पेंसिल और 7 पेन का मूल्य दिया गया है 50। तो यहाँ पे पेंसिल को मैंने मान लिया है x और पेन को मैंने मान लिया y। तो 5x + 7y = 50 और 7x + 5y = 46। तो ये हो गया है, और अगर ये आप करके आए तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे से पूछा जा रहा है x - 2 - x = 3x। x - 2 को द्विघात के रूप में प्रदर्शित कीजिए। तो जब आप इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास द्विघात समीकरण आएगी x² - 3x। 5 सेंटीमीटर लंबी एक रेखाखंड खींचकर इसे समद्विभाजित कीजिए। तो समद्विभाजित करना है यानी कि एक रेखाखंड को समान 2 भागों में बांटना है, यानी कि 5 सेंटीमीटर के एक रेखाखंड को अगर अपन 2 समान भागों में बांटेंगे 2.5 सेंटीमीटर और 2.5 सेंटीमीटर, यानी कि m1 हो जाएगा 2.5 और m2 भी हो जाएगा 2.5। तो 1:1 इसको बांटना था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा रहा है, यदि बिंदु Q 0,1 और बिंदु P 5 - 4 और Rx पर 6 मध्य बिंदु है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे x का मान जो रहने वाला है वो रहने वाला है माइनस का। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट जो मेरे से पूछा जा रहा है वो 2 tan² 45 + 2 cos² 30 - sin² 60 का मान ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है। तो इसको आप आसानी से करके देख सकते हैं, आंसर निकल जाएगा। एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं, इनमें से याद अच्छा है गेंद निकाल लिया थी, क्या प्रक्रिया है कि लाल गेंद होगी। तो लाल गेंदें कितनी है 3 और कुल गेंदें कितनी है 8। तो 3/8 इसका आंसर रहने वाला है। यदि tan A = cot B है तब tan A और B का मान ज्ञात कीजिए। तो A और B का मान जो आने वाला है वो 90 डिग्री आने वाला है। बंटन दे रखा है 6, 11, 21, 23, 14 और 5 का माध्य ज्ञात कीजिए। तो 80 / 6 करेंगे तो इसका आंसर आएगा 13.33। या आप इतना भी छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है प्रथम 200 घन पूर्णांकों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो 20,100 इसका प्रथम 200 घन पूर्णांकों का योगफल आने वाला है स्टूडेंट्स। इसके बाद आप लोगों को कैलकुलेशन के क्वेश्चन से तो आप कैलकुलेशन करके देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है दो संख्याओं को 616 और 32 का महत्वपूर्ण समापत्ति है, तो 8 आने वाला है इसका आंसर। इसके बाद एक द्विघात बहुपद याद कीजिए जिसके शून्यंक आपको दे रखे हैं, यहाँ पे शून्यंक दे रखे हैं √3 और माइनस का √3। तो इसको आप आंसर लगा के देख लीजिए, आसानी से निकल जाएगा, ये कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, कैलकुलेशन करके देख लीजिए। नेक्स्ट बिंदु आपको बोल रहा है 7.6 सेंटीमीटर एक रेखाखंड कीजिए, उसे 1:2 के भाग में विभाजित कीजिए। तो आसानी से आप कर सकते हैं, 7.6 सेंटीमीटर एक रेखाखंड कीजिए, उसको 1:2 में विभाजित करना है, यानी कि 7.6 को पहले आपको 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो आपके पास एक भाग की माप आएगी 2.53 और दूसरे भाग का माप आएगा 5.06। इसके बाद स्टूडेंट अपन आगे की तरफ चलते हैं, तो अपने से कुछ वही साइन थीटा और कॉस थीटा वाले ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए। नेक्स्ट अपन 14 क्वेश्चन की बात करते हैं, तो आपको बारंबारता बंटन में माध्य ज्ञात करना है। माध्य जो आ रहा है, एक मिनट, यहाँ मुझे माध्य ज्ञात करना था। माध्य जो आ रहा है वो 153 / 16 = 9.56 इसका आंसर आने वाला है स्टूडेंट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोला गया है निम्नलिखित बारंबारता बंटन को अधिक के प्रकार में बढ़ दिए। तो यहाँ पे CF आपको बना दीजिए, CF जो बनेगी 2, 10, 22, 46, 84 और 100 यहाँ पे रहने वाली है। 16 क्वेश्चन में आपको प्रायिकता पूछी जा रही है। तो देखिए एक खिलाड़ी अगर 0.62 बार मैच जीतने की प्रायिकता है तो दूसरे खिलाड़ी की क्या है 0.38 हो जाएगी। ये बहुत सिंपल है, इसमें आपको सूत्र लगा देना है, 20वां पद ज्ञात करना है। इसके बाद में 5 सेंटीमीटर वाले त्रिभुज की रचना करनी है, फिर सिद्ध करना है, वही ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। इसके बाद स्टूडेंट 20वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको कल्पित माध्य विधि से माध्य ज्ञात करना था, जो आपका माध्य आएगा वो आएगा स्टूडेंट 23.5 आने वाला है। इसके बाद में इसी का जो और में क्वेश्चन दे रखा है उसमें बहुलक आप लोग याद करना है। बहुलक याद करने के लिए आपका आंसर रहने वाला है 36.25 स्टूडेंट्स। तो चेक कर लीजिए आपने आंसर 36.25 निकाला है क्या। इसके बाद नेक्स्ट आपको रेखीय युग्म को आरेखीय विधि से हल करना है, तो आपको इसको आसानी से कर दीजिए। ग्राफ बनाना है आपको यहाँ पे। इसके बाद फिर से ग्राफ वाले ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपको दे रखे हैं नीचे दिए गए बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। तो माध्य जो रहने वाला है आपका इस प्रश्न के लिए वो रहने वाला है 17.875। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपको दिया गया है उस क्वेश्चन में आपको बहुलक निकालना है, और बहुलक का जो आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है स्टूडेंट 36.33। तो स्टूडेंट चेक करके बता दीजिए कि आप इसको सही करके आए नहीं आए। सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने बता दिए।
जिन क्वेश्चन के आंसर मैंने बताया वो कैलकुलेशन बेस्ड है, तो आप कैलकुलेशन करके उनके आंसर निकाल के मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए स्टूडेंट्स। उसके बाद अपन बात करते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और इसी प्रकार से हमारे साथ जुड़े रहिए, तो आपको प्रत्येक आने वाले आपके प्रश्न पत्र की जो आंसर की है वो तुरंत प्रभाव से हमारे चैनल पर प्रकाशित की जाएगी और आपको मिल जाएगी, ताकि आप अपना आंसर को मिला सके, मैच कर सके। धन्यवाद दोस्तों। इसी के साथ मैं आपसे अलविदा रहता हूं, और बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो। थैंक यू।